तो क्लास 9th में चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का आपको बेसिक तो पता ही है, क्लास 9 का हम कराने जा रहे हैं तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर से जो लाइन बाउंड्री में टच होती है वो रेडियस कहते हैं, या रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड मतलब क्या होता है, जो सर्कल के बाउंड्रीज को अपोजिट टच करे उसे बोलते हैं कॉर्ड। और सबसे बड़ी कॉर्ड कब बनेगी, जब वो सेंटर से होके जाएगी, है ना। देखो छोटी कॉर्ड, फिर थोड़ी बड़ी कॉर्ड, थोड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई, फिर छोटी होती है कॉर्ड, छोटी होती है कॉर्ड, छोटी होती जाएगी, है ना। देखो ना, ये कॉर्ड मतलब यहाँ से यहाँ टच किया, ये कॉर्ड हुई, ये कॉर्ड हुई, ये कॉर्ड हुई। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कहाँ आएगी, डायमीटर से होते हुए आएगी, और सॉरी सेंटर से होते हुए आएगी। तो सेंटर से जो होते हुए आएगी उस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। उस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और सेंटर से जो बाउंड्री में टच करे उसे बोलते हैं रेडियस। उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता ही है, तो ये बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसे काटोगे पिज्जा सर्कल को, पिज्जा टाइप के काटोगे तो उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और अगर इसको ऐसे काट दोगे, जैसे कोई सर्कल है उसको ऐसे काट दो, सेक्टर के पॉइंट सेंटर से नहीं, डायरेक्ट ऐसे काट दिया, उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो ये जो दो टुकड़े से रोटी है, रोटी तुमने ऐसे काट दिया तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, उधर का बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। अगर सेंटर से काटोगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब देखो, अब ये हो गया सेक्टर, ये सब हो गया सेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया माइनर सेक्टर। पिज्ज़ा का जैसे ना, पिज्ज़ा आया, तुमने एक टुकड़ा काटा तो जो टुकड़ा तुमने जो लिया छोटा वाला वो माइनर सेक्टर हो गया, जो बचेगा वो बड़ा सेक्टर हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है। फिर ये सेगमेंट, कॉर्ड से सेगमेंट बनता है, ठीक है ना। तो ये सेक्टर बनता है, वो दो रेडियस से बनता है। वो ए रेडियस है, वो भी एक रेडियस है, तो ये सेक्टर बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अब यहीं पर कुछ हम लोग थ्योरम देखेंगे, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो दो प्रॉपर्टी बहुत ध्यान में रखना है, दोनों एक दूसरे का पूरे हैं। अगर तुमने किसी कॉर्ड पर सेंटर से उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करा दिया, समझे तुमने, क्या करा दिया, बाइसेक्ट करा दिया। तुमने क्या किया, कॉर्ड बनाया तुमने, देखो ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे तुमने सर्कल बनाया, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, कोई बात नहीं, और तुमने कॉर्ड ये बनाया, ये बनाया कॉर्ड, ये है सेंटर तुम्हारा। अब तुमने सेंटर से लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की, इस तरीके से ड्रॉ की कि ये दोनों लाइन क्या हो गए, आधे आधे हो गए। समझो कॉर्ड था 10 सेंटीमीटर, समझो कॉर्ड क्या था, 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, समझ गया ना। तो ये लाइन तुमने जो ड्रॉ की, अब इसमें दो चीज़ें, क्या दो चीज़ें, अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड पर, कैसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, आधी आधी लाइन हो जाएगी। या फिर इसी का कन्वर्स देखेंगे कि कॉर्ड में तुमने एक लाइन मारी इस कॉर्ड में और इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया, ये लाइन आधी आधी डिवाइड हुई जा रही है, और 10 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5। तो अगर ये 5 5 हुई जा रही है, ये कॉर्ड अगर आधी आधी हुई जा रही है, तो अपने आप में ये 90 डिग्री बन जाएगा, अपने आप में ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 बना रहे हो तो आधा आधा बन गया, आधा आधा का हो रहा है तो 90 बन जाएगा। समझ गया ना, इसी का अपोजिट सोचना है कि लाइन तुमने आधी आधी कर दी, हमने सेंटर से लाइन ड्रॉ की, कॉर्ड को इंटरसेक्ट करा है, और ये कॉर्ड क्या हो रही है, आधी आधी हुई जा रही है ना, आधी आधी मिड पॉइंट बना जा रहा है, ये वाला एम मिड पॉइंट हुआ जा रहा है ए बी लाइन, ए बी कॉर्ड का। तो अपने आप में ये 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही होगा, ये समझाने की कोशिश हो रही थी। तो इसका मैं प्रूविंग बता रहा हूँ आपको, देखो। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले क्या करें, 90 डिग्री मारेंगे और देखेंगे क्या क्या लाइन आधी आधी हो रही है, ऐसा करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने करना है 90 डिग्री बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से इस पर 90 मारा, ठीक है ना। यानी इस कॉर्ड ए बी को, ए बी पर हमने एक 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, अगर हमने, देखो इनपुट क्या है हमारा, इनपुट है हमारा, हमने 90 डिग्री 90 परपेंडिकुलर मारा ए कॉर्ड पर, इनपुट हमारा है परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। अगर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं कॉर्ड पर, तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें यह प्रूफ करना होगा कि एम, जो एम पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो रहा है ए बी का, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो रहा है। एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कहीं ना कहीं से हमें यह प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू
ए एम इज इक्वल टू बी एम, हमें ये प्रूफ करना है ना। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ ना, मतलब गिवन ये है, दिस इज इनपुट, दिस इज योर गिवन, दिस इज योर गिवन कि हमने 90 डिग्री बनाया कॉर्ड पर, हमें इसके बदले क्या मिलेगा, हमें ये प्रूफ करना है कि हमें ये मिलेगा कि ए एम एम बी के बराबर है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये ओ से ए लाइन जोड़ दो, तो ओ से ए कुछ पर्टिकुलर लाइन है क्या ये, हाँ भाई पर्टिकुलर लाइन है, ये रेडियस है, अच्छा ठीक है। ओ से बी जोड़ दो, ओ से बी कुछ स्पेशल लाइन है क्या, हाँ भाई ओ बी क्या है, रेडियस है, दोनों भी रेडियस है। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, ओ एम ए एंड ओ एम बी में क्या प्रूफ कर देंगे, बोलो कॉन्ग्रुएंसी। अब ये सब आपको पहले चैप्टर पढ़ा दिए गए। कॉन्ग्रुएंसी में कम से कम 3 साइड इक्वल दिखा दो या 2 साइड एक एंगल इक्वल दिखा दो दोनों ट्राइंगल का, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बच्चे कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में ओ ए और इस ट्राइंगल में ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस बराबर होते हैं, तो ओ ए और यानी ओ ए बराबर है ओ बी के। हाँ दोनों क्या है, दे दो साइड में, क्या रेडियस है, दोनों क्या है, दोनों रेडियस है। अच्छा सर चलो और क्या चीज़ है, और ओ एम कॉमन नहीं दिख रहा है तुम्हें, ओ एम इधर ट्राइंगल के लिए भी है और ओ एम इधर ट्राइंगल के लिए भी है, लाइन तो सेम है ना, ओ एम दोनों के लिए, दोनों की एक ही दीवार है, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है। एक और ढूंढ लोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। एक और क्या ढूंढे, अच्छा ये तो हमने इनपुट मतलब परपेंडिकुलर तो बनाया ही है ना हमने, ये तो गिवन सिचुएशन है हमारी, ये हमारी क्या है, गिवन सिचुएशन है। तो ओ एम ए 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये 90, तो ये 90 हुआ ना फिर, तो ओ एम ए 90 डिग्री, मतलब ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी 90 डिग्री है ना, ये तो हम ही ने बनाया, ये तो हमने खुद ही बनाया है, ठीक है। ओ एम बी हमने खुद बनाया, मतलब गिवन लिख सकते हो, क्या रीजन दे सकते हो, गिवन। लो 3 चीज हमने इक्वल दिखा दी, मतलब तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ एम बी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते, कॉन्ग्रुएंट से हमें फायदा क्या मिलता है, हमें फायदा नहीं मिलता, बचा कुचा सब कुछ इक्वल हो जाता है, बचा कुचा मतलब बची कुची लाइन, जैसे कि ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा, ए ओ बी ये वाला एंगल है, बी ओ एम ए ओ एम बी ओ एम, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और फिलहाल तो हमें ये लाइन इक्वल दिखानी थी, एम इज इक्वल टू इधर की एम इधर की एम भी आपस में इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम, है ना, ये देखो ए एम इक्वल टू बी एम, है कि नहीं, बस यही प्रूफ करना था कि हाँ ये बात सच है कि अगर हम 90 मारेंगे कॉर्ड में सेंटर से तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है ना। चलो अब इसी का अपोजिट क्या हो सकता है, इसी का अपोजिट ये हो सकता है कि अगर हम बाइसेक्टर मार रहे हैं सेंटर से ए बी पर, बाइसेक्टर मार रहे हैं, गिवन में क्या होगा आपकी बार गिवन यानी इनपुट में हम बाइसेक्टर मार रहे हैं अपनी मर्जी, तो 90 डिग्री हुआ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर हुआ जा रहा है, उसी का अपोजिट आप अब की बार मार रहे हैं बाइसेक्टर ऑन कॉर्ड फ्रॉम रेडियस, फ्रॉम सेंटर से लाइन मारना है, ठीक है। मतलब कि सर्कल बनाया, ये हमारा कॉर्ड है, हमने लाइन बनाई और ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर अपनी मर्जी से, मतलब बाइसेक्टर ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ए बी ओ एम, तो इसके बदले हमें आउटपुट क्या चाहिए, प्रूफ क्या चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि अगर ये दोनों लाइन बाइसेक्ट हो रही हैं सेंटर से बाइसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि ओ एम जो है ओ एम ए 90 डिग्री एज वेल एज ओ एम बी 90 डिग्री, यही हुआ ना, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि ओ एम है ना ए बी की परपेंडिकुलर है, मतलब कि कहीं ना कहीं से ओ एम ए 90 डिग्री है तो ओ एम बी भी 90 डिग्री, कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें वही कहानी करेंगे, क्या कहानी करेंगे कि ओ को ए से जोड़ देंगे, ओ से बी को जोड़ देंगे, क्या ये ओ ए ओ बी कुछ स्पेशल लाइन है, हाँ ये रेडियस है, हाँ ये रेडियस, ये दोनों इक्वल है, चलो अच्छा 2 ट्राइंगल बन गए, हाँ तो दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या कर देंगे, बोलो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें बच्ची कुछ चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ एम ए, यहाँ पे ए ले लो, ठीक है, इधर साइड इधर है ना, तो इधर तो मतलब सही रहेगा, एंड लिखना है यहाँ पे,
ओ एम बी, NOMB, ट्राइंगल OMB में क्या क्या इक्वल है भाई? OA OB तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है, क्योंकि ये तो रेडियस, यहाँ पे रीजनिंग देनी होती है, ये तो रेडियस है, ठीक है सर। और क्या इक्वल हो सकता है भाई? इस ट्राइंगल का AM लाइन और इस ट्राइंगल MB लाइन, ये तो इक्वल है, ये तो गिवन है ना, ये तो हमने अपनी मर्जी से बाइसेक्ट किया है, ये तो गिवन ही में हुआ ना। तो इस ट्राइंगल का AM, देखो AM है ना, AM इक्वल है इस ट्राइंगल का, इधर से AM इधर से BM, तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये BM, ओके। ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन है, ये तो हमारा इनपुट है अपनी मर्जी से, ये हमने खुद किया है कि अगर हम बाइसेक्ट करें तो 90 डिग्री होगा ही ना, बाइसेक्ट करें तो ना, हमने बाइसेक्ट किया होगा। तीसरा वाला ढूंढ लो तो काम बन जाए, तीसरा वाला, अरे भाई तीसरा वाला तो OM, इधर का OM उधर का, ये तो कॉमन है ना, ये तो क्या है, कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, है ना। OM इधर के लिए भी, ट्राइंगल के लिए भी वही सेम लाइन है और इधर के लिए भी सेम लाइन है, तो OM इक्वल ही हुआ ना। हम लोग अगर 10 सेंटीमीटर तो इधर के लिए 10 सेंटीमीटर होगा, इधर के लिए भी 10 ही सेंटीमीटर होगा ना, तो ये हो गया कॉमन है, इसे रीजन लिखना है, इधर नंबर कटेंगे। देयरफॉर तीन चीज़ें हो गई, बाकी कॉन्ग्रेंसी पूरा खुल के बताया कि मैंने कि क्या क्या रीजनिंग देनी, बट अभी फिलहाल आप कर लो। तो ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल OMB का, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें ये फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ बच्ची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी, बच्ची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो बच्ची कुछ चीज़ें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल 90, अभी 90 मत, अभी 90 नहीं हुआ है, अभी इक्वल हुआ है। तो देयरफॉर OMA बाई CPCT एंगल OMA इक्वल हो जाएगा इधर के ट्राइंगल के OMB से, एंगल OMB है ना, बच्ची कुछ चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, और भी चीज़ें इक्वल होंगी, लेकिन फिलहाल मुझे क्या चाहिए, फिलहाल मुझे इधर का ये वाला एंगल है तो इधर का ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। बस ये तो हमें चाहिए था, नहीं सर हमें ये सिर्फ नहीं चाहिए था, हमें तो 90 प्रूफ करना था, दोनों का 90, दोनों इक्वल हुए अच्छी बात है, लेकिन दोनों का हमें क्या प्रूफ करना था, 90। कोई बात नहीं, अभी प्रूफ कर दे, 1 मिनट में। देखो इसको लेट कर लो x, इसको भी क्या लेट कर ले x, इसको लेट x कर ले तो ये भी x ही हो गया ना, है तो दोनों एक दूसरे के बराबर। अगर तुम इसको लेट कर रहे हो एंगल x तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, ओके सर। अच्छा देखो, क्या x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 नहीं है, क्या x प्लस एक्स 180 नहीं भाई? ये अगर तुम x लेट कर रहे हो इस वाले एंगल को तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इसको तुम x लेट कर रहे हो तो ये भी x ही हो जाएगा। चलो ठीक है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल 180 होगा, क्यों होगा? देखो ना, इधर का इधर का टोटल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल टोटल क्या होगा, 180 होगा। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड होगा तो 90 डिग्री आ गया। लो आगे 90 डिग्री है ना, OA में भी x था 90 डिग्री और OMB भी x ही था, फिर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 90 प्रूफ मतलब परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के अगर लाइन सेंटर से तुम बाइसेक्ट करोगे कॉर्ड को तो 90 बनेगा, या फिर 90 बनाओगे तो बाइसेक्ट, ये कहानी थी इसकी, ओके। अब इसी पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 सर्कल है, आउटर में इनर में, और एक कॉर्ड गई है। अगर छोटे सर्कल की बात करेंगे तो कॉर्ड हम BC ले सकते हैं, छोटे सर्कल की बात करेंगे तो BC कह सकते हैं। अब बड़े सर्कल से देखेंगे तो कहीं ना कहीं AD जैसी कॉर्ड लग रही है, बड़े सर्कल का छोटा वाला हटा दो तो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड क्या लग रही है, AD जैसी लग रही है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब देखो, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये CD के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो इसमें देखो, जिस तरह हमने पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं से राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस का सहारा लेके ही हमने इसे सॉल्व किया है, तो यहाँ पर भी हम कुछ कुछ ऐसे ही करेंगे कि पाइथागोरस यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कहाँ से बना रहे होते हैं, सेंटर से बना रहे होते हैं। सेंटर से यहाँ पे A करेक्ट किया, ठीक है, तो ये बन गया रेडियस, ओके, और एक लाइन परपेंडिकुलर बना दो, ये बना दी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये तो है प्रूविंग, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, एक तो पाइथागोरस हम दिमाग में रखे हुए, और मालूम है एक और क्या चीज़ चल रही है, एक चल रही है कॉन्ग्रुएंसी। क्या चल रही है दिमाग में, कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में चल रही है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी यानी 2 ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं,
दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। 3 साइड या 3 एंगल ले लो, या एक साइड 2 एंगल, या 2 साइड 1 एंगल, ये हम लोग प्रूफ करके चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग है ना कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू जाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या करो मालूम है, एक O से A तक बना दो रेडियस, और एक बना दो O से D तक के। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दो, पॉइंट ले लो M, पॉइंट क्या ले लो, M ले लो। ठीक है, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMD, देखो OMA OMD, इनके बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो देखो ये वाली चीज़ें हम लोग जब हमने थ्योरम किया था ना, हम लोग ने थ्योरम के थ्रू हम लोग कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद हम क्या इक्वेट दिखा चुके हैं, AM इज इक्वल टू MD दिखा चुके हैं। तो ये वैसी की वैसी कर लेना। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MD प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोग ने किए हुए हैं। ठीक है ना, ये तो अगर आप पूरा नहीं भी दिखा रहे हो, अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया बाई थ्योरम दिस वी कैन प्रूव AM इज इक्वल टू MD, तो वो भी काफ़ी होगा। पूरा कॉन्ग्रुएंसी फिर से दिखाने की जरूरत नहीं। बाई थ्योरम अगर रीजनिंग दे दी इन दिस इन ट्राइंगल OMA एंड OMD AM इज इक्वल टू MD, व्हाई द रीजन यू कैन राइट हियर थ्योरम नंबर। ठीक है ना, बाई दिस थ्योरम दिस कॉल इज बाइसेक्टेड बाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ओके, चलो फिर तो प्रूफ हो गया। अब ठीक, अब क्या करना मालूम है, ये तो बड़े सर्कल के लिए हमने लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे सर्कल में ही सेम चीज़ करेंगे। सेम चीज़ छोटे सर्कल के ऐसे करेंगे। देखो छोटे सर्कल तक में रेडियस मारा, छोटे सर्कल टारगेट करो, तो यहाँ पर रेडियस मारा। ठीक है ना, यानी OB OC, तो इन ट्राइंगल OMB एंड इन ट्राइंगल OMC, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने कॉर्ड खींची है ना, सॉरी परपेंडिकुलर मारा है ना कॉर्ड को, तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि BM इज इक्वल टू CM, है ना, CM, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी। अब आ जाओ कॉर्ड में, एक कॉर्ड में आ जाओ बड़े वाले। तो बड़ी वाली कॉर्ड जो AM इज इक्वल टू DM है हमारी, AM इज इक्वल टू क्या है, DM है ना, ये तो हमने पहले प्रूफ कर दिया ना। अब इसी को टुकड़े में ले लो। AM किससे किससे मिलके बन रहा है सर, AM AB प्लस BM से मिलके बन रहा है। अच्छा, इधर DM किससे किससे मिलके बन रहा है, MC प्लस CD। ठीक है ना, MC प्लस CD से मिलके बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो AM और CM आपस में बराबर है, तो MC का CM नाम दे दे क्या, ऊपर CM दिया है। ठीक है, हमने CM नाम दिया। ओके, ठीक है, तो BM इज इक्वल CM है, BM को हम लेट X कर लें, तो ये भी क्या हो जाएगी, X ही हो जाए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो AB प्लस BM की जगह X देंगे, इधर CM की जगह X देंगे प्लस CD, ऐसा कर सकते हैं हम। समझे, पहले हमने क्या किया, ये दोनों को बताया इक्वल है। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल से AM MD के इक्वल है, इधर छोटे वाले ट्राइंगल से, छोटे वाले सर्कल के ट्राइंगल से हमने दिखा दिया कि BM CM के इक्वल है, ये दिखा दिया। वापस हम आए थे बड़ी वाली कॉर्ड में। बड़ी वाली कॉर्ड क्या थी, AM इज इक्वल टू DM थी, तो AM को हमने दो पार्ट में ले लिया। ये AM दो पार्ट से मिलकर बन रहा है ना, AB प्लस BM, वही कर लिए AB प्लस BM। इधर जो ये था MD यानी DM था, वो भी CM प्लस CD से मिलकर बन रहा था, वही हमने कर दिया। DM की जगह हमने दो पार्ट में लिख दिया, CM प्लस CD। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BM और CM के आपस में इक्वल थे, दोनों को हमने क्या, एक को X माना, दूसरा भी X हो गया, तो इनकी जगह हमने X लिख दिया। X से आपस में कट जाएगा, X इधर आके माइनस होगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आ गया, क्या आ गया बताओ, AB इक्वल टू CD आ गया। यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था। समझे, तो स्टाइल होता है। तो ये दो चीज़ का प्रूविंग में अक्सर कॉन्ग्रुएंसी लग जाता है, वरना न्यूमेरिकल है अगर, तो उसमें लाइक अगर कांस्टेंट वैल्यूज में तो पाइथागोरस लगते हैं, प्रूविंग में अक्सर कॉन्ग्रुएंसी लगते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे इसमें कॉन्ग्रुएंसी बेस पर ही आपको करना है। अब इसमें देखो एक दो सर्कल दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल। तो दिमाग में देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, माइंड में थोड़ा ट्रिक किया करो। क्या ट्रिक किया करो, ये टू इक्वल सर्कल है, ये ट्रिक हो गया। टू इक्वल सर्कल है मतलब क्या हुआ इसका सर, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो बराबर है। वेरी गुड,
ठीक है ना। पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम, दोनों अलग अलग हैं और मिड पॉइंट एम से पास हो रहे हैं, और दो मतलब जो इस सर्कल, अब ये फिगर आपको देख के समझाना पड़ेगा कि एक कॉर्ड आगे जा जाके दूसरे सर्कल की कॉर्ड भी बन रही है। कुल मिला के इस सर्कल में जो ए बी कॉर्ड है तो उस सर्कल में सी डी कॉर्ड है, और यही तुम्हें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है कि यहाँ का ए बी उधर का सी डी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लग रही कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे सर्कल में कहीं ना कहीं से दो कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे, एक पाइथागोरस वाला चल रहा है तो एक कॉन्ग्रुएंसी वाला चल रहा है। प्रूविंग में तो अक्सर कॉन्ग्रुएंसी ही आ जाता है, पाइथागोरस भी आ सकता है, कॉन्ग्रुएंसी आ जाता है। तो यार यहाँ पर तो सर कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाएं? कॉन्ग्रुएंसी तो हम दो ट्राइंगल में दिखाते हैं, तो यहाँ तो ट्राइंगल ही नहीं है। तो ट्राइंगल नहीं है तो क्या, वो ट्राइंगल बना लेना है ना। क्या करो, कैसे ट्राइंगल बनाओगे? इधर से ओ से ए मिला दो, इधर से ओ से डी मिला दो, ठीक है ना। इधर से ओ से ए मिला देंगे, इधर ओ से डी। ये पेंसिल, ये पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मिला लिया, यहाँ से ये हमने कर दिया अटैच। हाँ, अब दो ट्राइंगल दिख गए, ठीक है ना। दो, हमें देखो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। लेकिन ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल की ये लाइन ए बी तक नहीं है, ए एम तक के है। जरा ध्यान देना, ए एम तक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बाबा कोई तीन चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो साइड्स हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो साइड और एंगल का मिक्सिंग हो, ठीक है ना। तो देखो, दोनों ट्राइंगल, दोनों जो सर्कल थे वो इक्वल थे, यानी कि यहाँ की जो रेडियस ओ ए थी, यहाँ की रेडियस जो ओ डी थी, दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ओ डी भी रेडियस है, इधर ओ ए, और दोनों सर्कल बराबर है। चलो, एक इक्वल हुआ। दूसरा ओ एम, नहीं नॉट ओ एम, सॉरी नॉट ओ एम, दूसरा ले लो ये एंगल, यहाँ का एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम ओ डैश एम डी। वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट देखो ऐसे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दो चीज। पॉइंट कॉमन नहीं होता, लाइन कॉमन होती है, ठीक है। पॉइंट कैसे कॉमन होगा? लाइन। तो हमें क्या चाहिए, या तो लाइन साइड चाहिए या तो एंगल चाहिए, कोई पॉइंट होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है ना। तो दो चीज़ मैंने क्या इक्वल दिखा दी, एक तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों सर्कल बराबर थे, दोनों के रेडियस बराबर। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो तो प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो प्रूफ भी करना है। रुको बता, देखो देखो, अब दूसरा वाला क्या देखा हमने, दूसरा वाला देखा ये एंगल, कौन सा एंगल, यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये एंगल। देखो ओ एम ए इक्वल होगा ओ डैश एम डी, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट है ना, वर्टिकल अपोजिट। देखो ऐसे जब क्रॉस मारते हो तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। दूसरा हो गया, ठीक है, इधर से ओ एम है, उधर से ओ डैश एम डी। चलो तीसरा वाला सर, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखो टू इक्वल सर्कल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन। ये तो एक मिड पॉइंट एम, हाँ ठीक है, मिड पॉइंट एम कह रहे, एम है ना, इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ठीक है ना। ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश एम हो जाएगा। वो तो का ये तो बोला ही गया है ना, इट इज गिवन व्हाट कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग की लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा वाला मिल गया, क्या ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश एम, इधर का इस ट्राइंगल का ओ एम बराबर है इस ट्राइंगल का ओ डैश। लो तीन मिल गए, तो दोनों क्या हो गए, आपस में प्रूफ हो गए कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी से हमें फायदा क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंसी से फायदा क्या मिलेगा, सिर्फ प्रॉपर्ली कॉन्ग्रुएंसी से फायदा क्या मिलेगा, नहीं इक्वल तो नहीं बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंसी का फायदा ये तो नहीं बोला मैंने। क्या मिलता है कॉन्ग्रुएंसी से फायदा, बोलो। बाकी सारी चीजें इक्वल, बाकी सारी जितने भी साइड से एंगल बच रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये हमें बेनिफिट मिलेगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो बची कुछ चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से देखो, इधर देखो, यहां से ए एम, इस ट्राइंगल का ए एम इस ट्राइंगल का डी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का ए एम इस ट्राइंगल के डी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने यहां तक हम लोग आ गए थे, कहां तक हम लोग आ गए थे कि ए एम बराबर हो गया है डी एम के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बची कुछ चीजें भी इक्वल हो गई हैं। देखो
अब यहाँ पर देखो बी सी जो लाइन है ये तो कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, और एम मिड पॉइंट है यानी बी एम इज इक्वल टू एम सी है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। अगर ये जो लाइन बन रही है ए एम किससे मिलके बन रही है, ए बी प्लस बी एम से मिलके बन रही है। ये लाइन जो डी एम है किससे मिलके बन रही है, डी सी प्लस सी एम से मिलके बन रही है ना। डी एम लाइन किससे मिलके बन रही है, डी सी प्लस सी एम से। इधर से बी एम को एक्स से सिलेक्ट कर लो, इधर का सी एम भी एक्स बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो एक्स एक्स कट जाएगा तो बच्चा कुछ क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जैसे यहाँ पर हम लोग किया था इससे पहले वाले, ठीक है।